हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेन इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली जो कि हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, टैली पुलिस हुआ, जीडी हुआ, एमटीएस हुआ। तो वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना, बिकॉज आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो देखने के बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो हम देखते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। A shopkeeper sells an article at the profit of 25% of the selling price. Find his real loss percent. प्रॉफिट पे सेल कर रहा है तो उसका क्या, हाँ यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास प्रॉफिट आएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट हमें परसेंट निकालना है, तो हमें 25% पे क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है। 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो हमें क्या बताना, उसका रियल प्रॉफिट बताना है। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा हमारे पास कितना आएगा, 1/4 आएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, जो 4 है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, और उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ हमारे पास, इफ मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट लॉस माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना है, 4 है। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास 3 है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो 3 की जो हमारे पास आर्टिकल है वो 4 का हमने सेल कर दिया, तो इसका जो डिफरेंस वो कितने का आ गया, 1 का आ गया। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर कितना आता है, प्रॉफिट आता है, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 आता है। यहीं से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा 3 है और प्रॉफिट कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 33, 1/3 इसका परसेंट आ जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 11 1/9%। तो इसका जो फ्रैक्शन होता है हमारे पास वो कितना होता है, 1/9 होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं इफ फाइंड आउट करना चाहूँ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरे पास 9 है, उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगर इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 8, और सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, 9 है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब सॉरी, 8 रुपए का आर्टिकल मैंने कितने में सेल कर दिया, 9 में सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे को, 1 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, 8 और 1 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, तो कितना आ जाएगा, 100 बाय कितना, 8। तो यहाँ से हमारे पास इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12, 1/2% हमारा क्या होगा, इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना, 31/3%। तो लॉस हुआ उसको कितना, इसका जो हमारे पास फ्रैक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/3। इसका मीन्स क्या हुआ, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है और ये कितना हो गया, हमें लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, सेलिंग प्राइस ये है और लॉस हुआ है हमें, तो इन दोनों को मैं अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेशियो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना है, 3 है। तो हमने 4 का आर्टिकल कितने में सेल कर दिया, 3 में सेल कर दिया, तो लॉस कितने का हुआ, 1 का हुआ। कितने पे हुआ, 4 पे हुआ, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 25%। तो उसका जो लॉस हुआ वो कितने का हो गया, 25% का उसे लॉस हो गया। नेक्स्ट क्या बोला हमसे, इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना, 35%। लॉस हुआ उसके, तो 35% हमें फ्रैक्शन कितना मिलेगा, अपॉन में 100। इसको 5 से कैंसिल कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7, और इसको करूँगा कैंसिल तो कितना, 20। इसका मीन्स क्या हुआ, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है और ये कितना हो गया, लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितने का आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 27। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस जो हमारे पास कितना है, 20 है। तो 27 का आर्टिकल हमने कितने में सेल कर दिया, 20 में सेल कर दिया, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ -7 का। अब हमें क्या करना है, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, रियल लॉस परसेंट। तो 27 का आर्टिकल है और 7 ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा।
तो आई होप आपको क्वेश्चन इस समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 700 अपॉन कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 पॉइंट कितना 92% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ऑफ ईच आर इक्वल, द शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 10% एंड द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 10%। तो इसके लिए ये जो हमारे पास है ये सीजीएल मेंस के लिए है। इसके लिए मेन कॉन्सेप्ट बनता है, जो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास कहाँ आते हैं, सीजीएल मेंस में आते हैं। तो ये हमें कैसे सीखने हैं, फर्स्ट और ये कितना हो गया सेकंड आर्टिकल हो गया। फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ से हमें ये बोला है कि उनको क्या किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे ही क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो जो फर्स्ट है, द शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 10%। 10% प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस हम क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, तो प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा, उसको 110 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 का हो जाएगा। फिर क्या बोला है, द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 10%। तो फर्स्ट आर्टिकल 10 पे क्या करता है कॉस्ट प्राइस, तो लॉस करता है तो कितने 90 हो जाएगा उसका। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। बट हमें क्या बोला है कि जो उसका सेलिंग प्राइस है ना वो क्या है, इक्वल है। सेलिंग प्राइस इक्वल है तो सेलिंग प्राइस पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ से 11 और यहाँ से कितना है 9 है, तो इन दोनों को पहले इक्वल करेंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, इसको तो 9 से कर देता हूँ और इसको किससे कर देता हूँ 11 से कर देता हूँ। कितने से कर देता हूँ, यहाँ से 11 से कर देता हूँ। इसको मैंने 9 से किया तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा, इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखते हैं हम कितना आ जाता है, तो 90 ये आ गया और ये कितना आ गया 110 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 99 और ये भी कितना आ गया हमारे पास, ये 99 आ गया और ये भी कितना आ गया हमारे पास 99 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा हमारे पास, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया, बिकॉज क्या कर रहा है वो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कहाँ आएगा, टोटल मैं सीपी ऐड करूंगा मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐड कर दूंगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लूंगा कितने का प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास कितना आएगा 198 आ जाएगा। ठीक है, अभी 200 तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, बट यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया 198 आया। तो हमारे पास क्या हुआ, लॉस हो गया, कितने का 2 का लॉस हुआ। तो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो 200 पे कितने का लॉस हुआ, लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट, बिकॉज क्या हुआ हमें लॉस हुआ है। तो 2 का हमें लॉस हो गया, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 1% का हमें क्या हो गया लॉस हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ऑफ ईच आर इक्वल। तो हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट लेना है, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल हो गया। यहाँ से कितना कॉस्ट प्राइस और ये कितना हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। फर्स्ट क्या बोल रहा है हमें, द शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। तो पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 होगा, फिर उसका प्रॉफिट कर रहा है तो कितना 130 हो जाएगा। फिर द सेकेंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 30%। तो पहले कितना हमें 100 और फिर कितना 70 का उसको लॉस हो गया, तो कितना 70 का सेल कर देगा। यहाँ से जीरो कैंसिल, यहाँ से जीरो कैंसिल। बट इसने फर्स्ट एक लाइन बोली है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ऑफ ईच आर इक्वल। हमारे पास इक्वल है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 7 से, तो इसको किसने कर दूंगा 13 से। अब यहाँ से मैंने 7 से किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, और इसको कितने से यहाँ से 13 से किया है तो इसको भी 13 से कर दूंगा। अब हमारे पास कितना आना है, यहाँ पे 70 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 130 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 117 और यहाँ से भी कितना हो गया 170 हो गया। 1 सेकेंड, यहाँ से कितना हो गया 91 हो गया, 91 ये हो गया और 91 ये हो गया। मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे प्लस करूंगा और इन दोनों को भी प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, मतलब 200 का आर्टिकल था और 182 का हमने सेल कर दिया, तो हमें क्या हुआ लॉस ही हुआ। तो बट लॉस कितने का हुआ 18 का। ठीक है, कितने का हुआ 18 का। तो 200 हमारे पास
कॉस्ट प्राइस, और लॉस कितने का हुआ हमें 18 का हो गया, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो 100 से 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से 2 से कैंसिल होगा तो कितना 9%। तो ये जो हुआ 9%, ये क्या हो गया हमारे पास लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ 2 आर्टिकल ऑफ ईच कितना 840, द शॉपकीपर सेज द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40%। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो किस टाइप से करेंगे देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल और कितना सेकंड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। द शॉपकीपर सेज द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 40%। तो पहले हमारे पास क्या था 100, फिर उसने 40% क्या लिया प्रॉफिट लिया, तो कितना हो गया 140 हो गया। फिर सेकंड आर्टिकल, द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 40%। तो फर्स्ट हमारे पास 100, लॉस हुआ कितने का 40% का, तो कितने का 60% पे सेल कर देगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है ना वो 840 है। मीन्स क्या हुआ कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है इक्वल है, तो मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 14 से। यहाँ से मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे कितना 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब हमारे पास कितना आना है, इसको करने पे ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 140 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 84 हो गया, और ये भी कितना हो गया 84 हो गया हमारे पास। दोनों को ऐड करूंगा तो यह कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और ये जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 84 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितने का आ गया 32 का। इसका मीन्स क्या हुआ, जो हमने कॉस्ट प्राइस लिया था 200 और उसको कम में सेल कर दिया, तो कितना हुआ हमें लॉस हो गया। बट लॉस कितने का हुआ 32 का हुआ। अब इसको परसेंट में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो हमें लॉस हुआ है, तो लॉस किस पे हुआ है 200 पे, कितने का लॉस हुआ है 32 का लॉस हुआ है, मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16% आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया फर्स्ट का। तो 16% टोटल पे क्या हो गया लॉस हो गया। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फर्स्ट हमें गिवन था क्या कि हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का है 84 का। तो यहाँ से तो ये फर्स्ट हो जाता है, और सेकंड फाइंड आउट करेंगे तो कितना 84 इक्वल कितना गिवन है हमें 840 गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। बट हमें तो कितना हुआ है लॉस हुआ है, तो 32 इक्वल्स निकाल देंगे। 84 इक्वल्स दे रखा है 840, तो हमें लॉस कितने हुआ है 32 हुआ है। तो यहाँ से कर देंगे हम कितना 840 डिवाइडेड बाय कितना 840 सॉरी 84, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास 0 और 32 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 320 ही क्या हो जाएगा हमारे पास लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 320 का क्या हो गया रुपीस का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है सेलिंग प्राइस ऑन द 2 आर्टिकल ऑफ ईच आर कितना 1 लाख। तो शॉपकीपर सेज द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। तो हमें फर्स्ट फिर से वही कॉन्सेप्ट लेना है, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है और कितना है सेलिंग प्राइस है। तो हमें जो फर्स्ट आर्टिकल है द शॉपकीपर सेज द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। तो फर्स्ट आर्टिकल पहले 100 का था और फिर 20% प्रॉफिट लिया तो 120 का। सेकंड आर्टिकल था लॉस ऑफ कितना 20%। फर्स्ट उसने कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था, तो उसका लॉस हो गया तो कितने का हो गया 80 का हो गया, वो 80 का सेल करेगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा। फर्स्ट लाइन में हमें बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ऑफ ईच कितना मतलब इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ इक्वल कर देता हूँ। तो इक्वल करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा 8, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना 12 से। यहाँ से 8 से किया तो यहाँ से भी 8, और यहाँ से किया कितना 12 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 120। यहाँ से कितना आ जाएगा 96, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 96। मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया इक्वल हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 200, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा।
200 से जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस था तो 192 का सेल कर दिया, अभी भी हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, बट कितना, यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 8 का। तो 200 पे कितने का लॉस हुआ, 8 का हुआ, मल्टीप्लाई बाई कितना 100, तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4% आ जाएगा। तो पूछा क्या हमसे कि कुल कितने रुपए का लाभ था हानि हुआ, तो रुपीज पूछा है, तो परसेंट में अगर पूछता है तो कितने का आ जाएगा, 4% का आ जाएगा। बट अब यहाँ से पूछा है कितना, रुपीज के लिए पूछा है, तो रुपीज सेलिंग प्राइस कितना 96, तो 96 इक्वल कितना दे रखा है हमें, 1 लाख दे रखा है। ठीक है, कितना, 1 लाख गिवन है। तो हमें पूछा क्या है, 4%, तो हमें लॉस हुआ है, लॉस कितना 4% हमें पूछा है, तो कितना 1 लाख अपॉन में कितना 96, और यहाँ से कितना मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, जो भी लॉस हुआ उसका अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ऑफ ईच कितना 1080, the shopkeeper sells the first article at the profit of 20% and the second article at the loss of कितना 10%। तो फर्स्ट आर्टिकल कितने पे से 20% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेल करता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट और यहाँ से कितना सेलिंग। तो हमारे पास इफ ये बोलता है कि 20% के प्रॉफिट पे, तो हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, 20%, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितने का होगा हमारे पास, सॉरी, यहाँ से सेल करता है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये जो होगा कितने का हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और ये जो होगा हमारे पास प्रॉफिट का हो जाएगा। तो हमें 5 का जो आर्टिकल है वो कितने में सेल कर दिया, प्रॉफिट, तो 1 का प्रॉफिट होगा तो मैं ऐड कर दूंगा इसको, तो कितना 6 का। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या बोला कि 10% प्रॉफिट, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉस्ट प्राइस और यहाँ से मैं +1 कर दूंगा तो प्रॉफिट है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लॉस, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये कितने का हुआ, लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस में से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखिए, तो हमारे पास कितना, कॉस्ट प्राइस तो 9 है, ठीक है, सॉरी, यहाँ से कितना 1/10, तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास कितना है, 9 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 9 हो गया, और उसका जो सेलिंग प्राइस होगा लॉस हो गया, तो कितने में सेल करेगा वो, 1 सेकेंड, यहाँ से कितना, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास कितना है 10 है, और 1 का लॉस हो गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या इक्वल करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल करना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ से कितने से कर देता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ से इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैंने 3 से किया तो ऊपर भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से किया तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका, ये 15 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया, इसका कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 35, और इसका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो 35 का आर्टिकल हमने कितने में सेल कर दिया, 36 में कर दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का हुआ। तो हमें बताना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट 35 पे हमें कितने का, 1 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाई कितना 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 6/7 कितना आ गया, परसेंट आ गया। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, हमें क्या बताना है, रुपीज में बताना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड, जब हमें क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस इसमें कितना है, दोनों का इक्वल है, तो 18 इक्वल हमें दे रखा है। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, 18 इक्वल हमें कितना गिवन है, 1080, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट, तो 1 इक्वल हम फाइंड आउट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1080 अपॉन में कितना 18 मल्टीप्लाई बाय कितना 1,
यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 60 आ जाएगा, मतलब 60 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट है उसका तो आंसर कितना आ गया 2/6/7%, और यहाँ से कितना आ गया 60 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द सेलिंग प्राइस ऑन द टू आर्टिकल ऑफ ईच आर कितना 1170। द शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 30%। तो हमें फिर से वही फर्स्ट आर्टिकल और कितना सेकंड आर्टिकल, ये कितना कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट जो हमारे पास कितना है 30%, तो इसका फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/10। ये कितना होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी यहाँ से कितना होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये कितना होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है कितने का 3 का। तो अगर मैं यहाँ से 10 मेरे पास कितना हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, मैं इसको सेलिंग निकालना है तो मैं इसको प्रॉफिट और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड के लिए बोल रहा है कि जो सेकंड आर्टिकल है वो 10% के लॉस पे वो सेल करता है। ठीक है, तो 1/10 यहाँ से कितना होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सॉरी यहाँ से कितना होगा ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है, और उसको कितना 1 का लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है कितना 10, लॉस हुआ तो उसको मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा सेलिंग बन जाएगा वो। फर्स्ट हमें लाइन ये बोल रही है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, दोनों का इक्वल है, तो 9 इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 13 इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से 9 किया तो यहाँ से भी 9 होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ तो कितना 90, और यहाँ से कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 117, और ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। यहाँ से मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, दोनों को ऐड करने पे 220 आएगा, और यहाँ से ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 234 आ जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 14 का है। फर्स्ट क्या पूछा है हमसे, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब फर्स्ट में हमें ये पूछा है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हम परसेंट फाइंड आउट कर देंगे, कितना 220 पे 14 का प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो यहाँ से कैंसिल करूँगा तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा 6/4/11% इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो 6/4/11% इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड हमें पूछा है कितना रुपीज़ में, तो रुपीज़ में भी फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ से हमें गिवन है कितना जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 117, तो 170 इक्वल कितना गिवन है हमें 1170 गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 14 इक्वल फाइंड आउट करेंगे तो कितना 1170 अपॉन कितना 117 मल्टीप्लाई बाय कितना 14, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 140 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो उसका आंसर आएगा वो सेकंड का कितना आ जाएगा 140। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मैं 2 से 3 डेज में एक क्लास डाल देता हूँ, तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज आपको हर एक एग्जाम में वो हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।